नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ फंड निकासी सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटल और आसान बनाए जाने पर फोकस किया जा रहा है। अब यूपीआई और एटीएम के जरिए पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी, जिससे लंबी प्रक्रिया और एम्प्लॉयर पर निर्भरता कम होगी। ऑटो सेटलमेंट लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिससे ज्यादातर क्लेम कुछ घंटों या एक दिन में ही निपट सकते हैं। साथ ही कई नियमों को बदलने की तैयारी है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका भी अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है, तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका पीएफ कटता है और ये ज़रूर चेक कर लें कि किन नियमों में बदलाव होगा। पिछले कुछ सालों तक ईपीएफ का पैसा निकालना मुश्किल और समय लेने वाला काम था, जिसमें डॉक्यूमेंट से जुड़ा प्रोसेस शामिल होता था। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 के तहत ये व्यवस्था तेजी से बदल रही है और पीएफ निकासी को डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। इस नए सिस्टम में यूपीआई और एटीएम के जरिए पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। सेटलमेंट की लिमिट भी 5 लाख रुपए तक बढ़ेगी और ज्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। माना यह जा रहा है कि ये बदलाव 2026 के मध्य तक लागू हो जाएंगे। ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ का पैसा निकालना पहले से काफी आसान होने वाला है। अब आपको लंबा फॉर्म भरने या बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीआई या पीएफ से जुड़े एटीएम कार्ड के जरिए आप सीधे पैसे निकाल सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंक अकाउंट से निकालते हैं। पैसा सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में आएगा और आधार ओटीपी के जरिए प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। यह सिस्टम एनपीसीआई के साथ जुड़ रहा है और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर भी सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ का पैसा निकालना पहले से काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अब आपको लंबा फॉर्म भरने या बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप सीधे पैसे निकाल सकेंगे जैसे आप बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं। पैसा सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में आएगा। ये सिस्टम एनपीसीआई के साथ जुड़ रहा है और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, जो ये नियम है, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पीएफ निकासी की सीमा आपके उद्देश्य और स्थिति पर निर्भर करती है। ईपीएफओ 3.0 के तहत अगर कोई मेंबर 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। वहीं 2 महीनों की बेरोजगारी या 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर पूरा 100% पैसा निकाला जा सकता है। शादी, पढ़ाई या घर बनाने जैसे अन्य कामों के लिए भी पीएफ निकासी की अनुमति होती है, जिसमें आमतौर पर 50% या उससे ज्यादा तक की राशि निकाली जा सकती है। ये नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला, जरूरतें, जिसमें इलाज, बिना किसी न्यूनतम सेवा शर्त और पढ़ाई या शादी कुछ समय की नौकरी के बाद शामिल है। दूसरी, हाउसिंग, जिसमें घर खरीदना, बनाना या मरम्मत करना आता है और इसके लिए आमतौर पर कम से कम 5 साल की नौकरी की जरूरी होती है, यानी कि समय सीमा 5 साल होती है कि 5 साल तक आपने नौकरी की हो। तीसरी, स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे बेरोजगारी और रिटायरमेंट, जिसमें आंशिक या पूरा पैसा निकाला जा सकता है। इससे नियम समझना आसान हो गया है और क्लेम रिजेक्ट होने के मामले भी कम होंगे। ईपीएफओ में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब एम्प्लॉयर पर निर्भरता काफी कम कर दी गई है। ज्यादातर मामलों में अब एम्प्लॉयर की सत्यापन की जरूरत नहीं होगी और आधारित ओटीपी से ही पहचान वेरिफिकेशन हो जाएगा। साथ ही सामान्य निकासी के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। इससे पहले जो देरी एम्प्लॉयर की मंजूरी के कारण होती थी, वो अब काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पैसा जल्दी मिल सकेगा। यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी। आपके पास एक्टिव यूएएन होना चाहिए, उसे आधार से लिंक करना जरूरी है। साथ ही पैन लिंक होना चाहिए ताकि ज्यादा टैक्स कटौती से बचा जा सके। बैंक अकाउंट की सही जानकारी अपडेट होनी चाहिए और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। इन सभी चीजों के सही होने पर आप आसानी से तेज निकासी की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। ईपीएफओ ने क्लेम प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए 32 पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। इसमें पीएफ योगदान को ट्रैक करना, क्लेम वेरिफिकेशन करना, सेटलमेंट की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और आसान हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा सैलरीड कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि अब क्लेम प्रोसेसिंग काफी तेज, कई बार कुछ घंटों में हो सकती है। डॉक्यूमेंटेड काम और ऑफिस जाने की जरूरत कम हो गई है। ज्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर पर निर्भरता भी खत्म हो रही है। साथ ही 5 लाख तक की ऑटो सेटलमेंट लिमिट और बेहतर
डिजिटल एक्सेस के कारण पीएफ अकाउंट को मैनेज करना पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। पीएफ निकासी के टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप लगातार 5 साल की नौकरी के बाद पैसा निकालते हैं तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर इससे पहले 50,000 से ज़्यादा निकासी करते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है और अगर पैन लिंक नहीं है तो ज़्यादा टीडीएस देना पड़ सकता है।